इन 1876 एक मर्डर केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट ने इस सस्पेक्ट को पकड़ा। पूरे विलेज को ये बिलीव था कि ये क्रिमिनल नहीं हो सकता क्योंकि वो हमेशा अच्छा और हेल्पफुल था। लेकिन उस एजेंट को उसकी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन से उस पर डाउट हुआ। पूरा विलेज उस एजेंट के अगेंस्ट हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता लगा कि वो ही क्रिमिनल है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम उन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं जो हमारा सिर्फ यूज कर रहे होते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं या हमें कुछ बिलीव करवाने के लिए हमसे स्मार्टली झूठ बोलते हैं। लेकिन हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम उनके झूठ को स्टार्टिंग में ही पकड़ सकते हैं। मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल क्यूज बताने वाला हूँ जिससे आप उनके झूठ को इजीली पकड़ सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। फोर्थ पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है इनकंसिस्टेंसी इन स्टेटमेंट। झूठ बोलने वाला हमेशा अपने स्टेटमेंट या स्टोरी को कैसे और क्या बोलना है इसकी अपने माइंड में पहले से ही रिहर्सल कर चुका होता है। लेकिन जब उस स्टेटमेंट या स्टोरी पे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आने लगती है। उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाने पर उनका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होने लगता है। उन्होंने पहले कोई और स्टेटमेंट दिया और क्वेश्चन पूछे जाने पर कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट दिया। देखो कि क्वेश्चन पूछे जाने पर उनके स्टेटमेंट की स्पेसिफिक डिटेल चेंज हुई है या नहीं, जैसे टाइम, इवेंट। क्योंकि इन चीजों को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो हमेशा आंसर करने में ज्यादा टाइम लेंगे और बोलते टाइम बार बार पॉज लेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद उनके स्पीच पैटर्न को ऑब्जर्व करो। वो लोग हमेशा अपने नॉर्मल टोन से फास्ट या स्लो बोलेंगे। जैसे फास्ट बोलना नर्वसनेस का साइन है और स्लो बोलने का मतलब हो सकता है कि वो अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज कर रहे हैं या फिर अपनी स्टोरी या स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम ले रहे हो। अपने स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वो हमेशा कुछ फ्रेजेस या कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करेंगे और यस नो आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाने पर वो डिटेल आंसर देंगे। वो अपने स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जिससे हमें लगे कि वो सच बोल रहे हैं। थर्ड है अवॉइडेंस इन आंसरिंग। वो हमेशा क्वेश्चन को चेंज करेंगे और कन्वर्सेशन को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। वो डायरेक्ट आंसर देने की जगह स्टेटमेंट से हटकर आंसर देंगे और कोई क्वेश्चन पूछने पर वो ऑफेंड हो जाएंगे या फिर अपने पैनिक को हाइड करने के लिए खुद को शॉक दिखाएंगे। और कभी कभी वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कन्वर्सेशन की लोकेशन को चेंज करने को कहेंगे। एक फेमस टीवी शो कोलंबो में डिटेक्टिव कोलंबो वुड्स क्रिमिनल से स्टार्टिंग में बात करते टाइम बहुत फ्रेंडली बिहेव करते, फिर सडनली उनसे कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ के उनके नॉन वर्बल क्यूज पे अटेंशन देते। कुछ लोग अपनी एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट को छुपाने के कारण आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अपनी एंजाइटी को छुपाने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करेंगे और एक्सट्रीम आई कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी उससे मैच नहीं करेगी जो वो कह रहे हैं। उनका मूवमेंट या तो उससे फिट नहीं बैठेगा या फिर उनकी बॉडी थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करेगी। क्वेश्चन पूछे जाने पर उनका फेस स्टिल हो जाएगा और उनकी बॉडी फ्रीज रिस्पॉन्स करेगी और सिग्नल्स देना स्टार्ट करेगी, जैसे नेक और फेस को बार बार टच करना, अपने लिप्स को चिपका लेना, बॉडी को किसी और डायरेक्शन में मोड़ लेना। उनकी आईज हमेशा नॉर्मल से ज्यादा ब्लिंक करेगी क्योंकि ये फुली अनकॉन्शियस होता है। लास्ट एंड फाइनल है इमोशनल इफेक्ट। उनका जो स्टेटमेंट है और जो वो इमोशन शो कर रहे हैं वो कभी मैच नहीं होंगे क्योंकि वो उस इमोशन से डिटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड झूठ बोल रहा है कि कल रात वो पार्टी में था और उसने मजे किए, तो तुम हमेशा देखोगे कि उसके इमोशन से वो चीज मैच नहीं होंगी जो वो कहना चाहता है। जैसे चीयरफुली बताने वाली बात को वो थोड़े नॉर्मल या सीरियस टोन में कहेगा और वो लोग अपना स्टेटमेंट देते टाइम फेक्ड इमोशंस ऐड करेंगे या फिर एक इमोशन को बहुत टाइम तक कंसिस्टेंट रखेंगे और उसके वर्ड्स इमोशन से मैच नहीं होंगे। उनके बेस्ट एफर्ट्स लगाने के बाद भी उनके इमोशंस लीक होना स्टार्ट होंगे, उनके माइक्रो एक्सप्रेशन, वोकल टोन और बॉडी लैंग्वेज से।